Hello students, in today's lecture we are going to discuss very important topics related to acid and bases, that is acidic strength of oxo acids। कि जो ओक्सो एसिड्स है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी हमें और कंपेयर भी करनी है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे ओक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ओक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ZOH। ओक्सो एसिड्स मीन्स एसिड है, H+ देंगे। ओक्सो का मीन्स क्या है, वो जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ। ओक्सो एसिड्स, ओक्सो मीन्स ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एसिड मीन्स क्या है, वो H+ आयन दे रहे हैं, प्रोटॉन दे रहे हैं। OH के साथ यहाँ पे क्या है, Z ग्रुप है, Z एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब जो ओक्सो एसिड्स है उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, इस Z ग्रुप पे। फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगी कि Z ग्रुप है इसका नेचर क्या है, इस Z एटम का साइज क्या है। जो Z एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है मींस मॉलिक्यूल है, तो इसका साइज क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट तो इसमें नहीं है। तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट क्या है, साइज, सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट प्रेजेंट इन Z ग्रुप। अब हम देखते हैं कि जैसे हम HClO, HClO2, HClO3, HClO4 को कंपेयर कर रहे हैं, ये क्लोरीन के ओक्सो एसिड्स है, तो हम ये देखेंगे HClO4 में क्या होगा, Cl, ClOH, HClO, HClO। यदि हम HClO2 की बात करें तो HClO2 में क्या होगा, हम इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं। HOCl, HClO मीन्स Cl के साथ क्या है, OH अटैच है। HClO2 की बात करें तो H ऑक्सीजन के साथ होगा, ये कंडीशन है। साथ में क्या है, Cl है। अब 1 ऑक्सीजन यहां आ गया H के साथ, तो 1 ऑक्सीजन रह गया, वो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, HClO3, उसमें क्या होगा, HOCl, इतना तो है ही। 1 ऑक्सीजन आ गया, अब 2 ऑक्सीजन और है क्लोरीन के साथ, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट में क्या है, HClO4, तो उसमें क्या होगा, OH के साथ ये Cl है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 आ गया, तो क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन और है, ये HClO4 है, पर क्लोरिक एसिड कहते हैं हम इसको। तो हम ये देखेंगे कि इनमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। क्लोरीन की साइड में 1 बॉन्ड है, तो हम ये देखेंगे ये क्या है, +1 स्टेट में। भाई इस ऑक्सीजन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, इस क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, +2, और इस पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे -2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या चार्ज है, +1। यहाँ पे जो क्लोरीन का चार्ज है इसकी साइड में 3 बॉन्ड है, ये +3 स्टेट में है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन की साइड में 5 बॉन्ड है, ये क्लोरीन है, ये +5 स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे इसकी साइड में 7 बॉन्ड है, ये +7 स्टेट में है। वैसे हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसका निकालना है HClO2 का, क्लोरीन का निकालना है, एक्सपोज कर लिया। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1, 2 ऑक्सीजन है, एक पे -2 होता है, 2 पे क्या होगा, -4, इक्वल टू पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। तो HClO2 में क्या है, +3 चार्ज है। ऐसे इसमें देखेंगे हम HClO3 में क्लोरीन का निकालना है, एक्सपोज कर लिया, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 1 ऑक्सीजन पे -2 है, 3 पे क्या हो गया, -6, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, x इक्वल टू क्या आ गया, +5, तो यहाँ पे +5 है। सिमिलरली क्या होगा, x +1 और -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, +7। सिमिलरली इसमें क्या होगा, हमें Cl का निकालना है तो x,
हाइड्रोजन पे क्या आ गया, +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या है -2, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0, x इक्वल टू क्या आ गया +1, यहाँ पे क्लोरीन क्या है +1 स्टेट में है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारा, ये क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अब ऑक्सीजन के पास कमी होगी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, इस वजह से बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी और ये अपने H पॉजिटिव को जल्दी लॉस करेगा। सिमिलरली हम इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इस क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, ये ऑक्सीजन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। दूसरा क्या है कि ये क्लोरीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से लेकर इसके पास कमी हो गई तो ये अपने प्रोटॉन को जल्दी रिलीज करेगा। अब इस केस में क्लोरीन से 2 ग्रुप ये लेने वाले हैं तो इसके पास काफी कमी हो गई, ये इस ऑक्सीजन से लेगा, ऑक्सीजन के पास कमी हो गई, अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन के पास कमी हो गई तो ये अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा, इस वजह से ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ये इससे भी ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन है उसकी साइड में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है, और ये लोन पेयर जो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 और तीसरा सिग्मा बड़ा हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा, टोटल 3 बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, S और P2। यदि ऐसा होता साइड में 2 सिंगल बॉन्ड होते तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करता, तब ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते, तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, sp3। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, एक तो s ऑर्बिटल में आ गए, 3 क्या है, p ऑर्बिटल्स में आ गए। तो हम ये देख रहे हैं, सबसे जरूरी बात तो ये है, चाहे हम HClO कैसे लिखा जाएगा, OHCl, HOBr और HOI को कंपेयर करते हैं तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो क्लोरीन है, एक फर्स्ट वाले केस में क्या है, क्लोरीन है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपो आयोडस एसिड। तो हम ये देखते हैं इसमें क्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसमें ब्रोमीन कर रहा है और इसमें आयोडीन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इस वजह से ऑक्सीजन के पास कमी ज्यादा यहाँ पे हो गई, इस वजह से अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। इसी वजह से हाइपोक्लोरस है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे, हाइपोब्रोमस से। हाइपोब्रोमस ज्यादा एसिडिक होता है किससे, हाइपो आयोडस एसिड से। फिर हम देखते हैं कि यदि एक ही काइंड के एटम प्रेजेंट है, फिर हम देखते हैं कि उसके साथ जो ग्रुप अटैच है उनका नेचर क्या है। यदि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इस वजह से ऑक्सीजन के पास कमी हो गई तो क्या होगा, इस बॉन्ड की पोलरिटी इंक्रीज हो गई, तो इससे क्या होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यदि हमें इस केस में एक्सप्लेन करना है फर्स्ट केस में, तो हम क्या देखेंगे, ये मान लो कि हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम ये देखते हैं when the electronegativity of atom increases, it withdraw electrons from oxygen strongly, hence the oxygen atom become more electronegative. So the electronegativity difference, so the En difference का means क्या है, electronegativity difference between O and H, ये O और H एटम है, O और H के बीच में यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, increases, so polarity of the bond increases,
बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा, एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा, एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा। सो HClO is stronger acid than HBrO. This is more acidic than HIO. ये बड़ा सिंपल है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। When the electronegativity of atom increases, आयोडीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्लोरीन की तरफ जा रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इस वजह से ऑक्सीजन के पास कमी हो गई, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। इस वजह से ये प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा और इसी वजह से क्या है, HClO इज मोर एसिडिक देन HBrO, HBrO इज मोर एसिडिक देन HIO। अब हम देखते हैं, यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करो, तो हम क्या देखेंगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है किससे, HClO से, इसकी कम होती है HClO3 से, HClO3 की कम होगी HClO4 से। तो हम क्या देखते हैं, व्हेन द oxidation state of central atom increases। यहाँ पे +1 है क्लोरीन की, यहाँ पे क्या है +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +7 है। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेंट्रल एटम की इंक्रीज होगी, सेंट्रल एटम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो क्लोरीन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली फ्रॉम ऑक्सीजन, सो polarity of the bond increases, so polarity of the bond increases, bond की polarity क्या होगी, इंक्रीज होगी, hence acidic character increases, hence acidic character increases। फर्स्ट पॉइंट ये कि जो सेंट्रल एटम है उसकी यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ऑक्सीजन के पास कमी हो गई तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इस वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया, बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो गई, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन के पास जल्दी आएंगे और ये अपने H प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। पहला रीजन तो ये है। दूसरा क्या है, हम इस टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब ये अपने H पॉजिटिव को लॉस करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, OCl नेगेटिव, ClO नेगेटिव में। जब ये अपने प्रोटॉन को लॉस करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, O पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर पहले थे, 1 और आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, Cl डबल बॉन्ड O। यदि HClO3 में H पॉजिटिव लॉस करता है तो O के पास 3 लोन पेयर है, Cl डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट यदि इसमें ये प्रोटॉन को लॉस करता है तो ऑक्सीजन है, उसके पास क्या है, 3 लोन पेयर है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो हम ये देखेंगे इसमें आगे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, नो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो ये बनेगा ही नहीं, इस वजह से प्रोटॉन को लॉस नहीं करेगा, ये लिस्ट एसिडिक है, इस वजह से क्या है, इट इज नॉट फॉर्म, ये नहीं बनेगा, इट इज नॉट फॉर्म। सो HClO इज लिस्ट एसिडिक, ये क्या है, लिस्ट एसिडिक है। अब इसमें क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से स्टेबल है।
बट इस केस में क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, इसमें रेजोनेंस ज्यादा पॉसिबल है। इसमें क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ये यहाँ आ सकते हैं, या ये यहाँ आएंगे तो ये यहाँ आ सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो इस यहाँ पे भी क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें इससे कम बनेंगे, इसमें और कम बनेंगे, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है ही नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इस साइड जा रहे हैं, HClO है, HClO2 है, HClO3 और HClO4, जब ये अपने प्रोटॉन लॉस करते हैं तो ये सारी इसकी क्या हो गई, कंजुगेट बेस। तो हम ये देखते हैं जब कोई भी एसिड प्रोटॉन को लॉस करता है तो किस में कन्वर्ट होगा, कंजुगेट बेस में। हम इस साइड जा रहे हैं तो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये, तो ये जल्दी बनेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही है। यही आपको रीजन एक्सप्लेन करना है एग्जाम में कि जैसे ही अपने प्रोटॉन लॉस करेंगे तो ये O नेगेटिव Cl बनेगा, O नेगेटिव Cl डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नहीं है, ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अभी ज्यादा स्टेबल है तो इस वजह से जल्दी बनेगा, इस वजह से ये अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा और ये मोर एसिडिक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि किसी क्लोरीन के साथ जितने ज्यादा ऑक्सीजन अटैच होंगे वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। हम ये रीजन भी कह सकते हैं, इसी वजह से क्या है, HClO4 इज मोर एसिडिक देन HClO3, HClO3 इज मोर एसिडिक देन HClO2, HClO2 इज मोर एसिडिक देन HClO। जैसे हमसे पूछे कि H2SO3 है और H2SO4 है, उसमें से कौन सा एसिडिक होगा, H2SO4। ये लिस्ट एसिडिक है, इससे हम रीजन देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, बीच में सल्फर आ गया, H2 है तो साइड में 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन के साथ है, ये डबल बॉन्ड हो। यदि हम H2SO4 में देखें तो सल्फर की साइड में 4 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, अब 2 क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्म में होंगे। तो हम ही देख रहे हैं इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कम है और इसमें क्या है, ज्यादा है। इस वजह से हम क्या देखेंगे कि सल्फर के साथ यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की काफी कमी है, तो ये इन ऑक्सीजन से लेगा तो ये अपने प्रोटॉन्स को जल्दी लॉस करेंगे। तो हम ये देखते हैं यदि सेंट्रल एटम के साथ जितने ज्यादा ऑक्सीजन अटैच होंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। इसी वजह से सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3 इज लिस्ट एसिड इज या हैव लेस एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं HNO2 और HNO3, ये नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, तो HNO2 इज लेस एसिडिक देन HNO3। अब हम कंपेयर करते हैं फॉस्फोरस के ओक्सो एसिड्स को, जैसे H3PO2 है, H3PO3 है और H3PO4 है। हम ही देख रहे हैं इसमें ज्यादा ऑक्सीजन है, इसमें कम है, इसमें और कम ऑक्सीजन है। तो यदि हम पिछले ट्रेंड को देखें तो हमारे अकॉर्डिंग ये लिस्ट एसिडिक होना चाहिए, फिर उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होना चाहिए, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल में होता क्या है, रिवर्स। वो कैसे होता है हम ये देखेंगे। यहाँ पे P है, 2 ऑक्सीजन है साइड में, तो मैंने क्या दिखाया, 2 ऑक्सीजन आ गई, फॉस्फोरस की साइड में 2 ऑक्सीजन है तो मैंने 2 ऑक्सीजन दिखा दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे जो फॉस्फोरस के साथ जो 1 ऑक्सीजन होता है वो डबल बॉन्ड O की फॉर्म में होता है। अब सिर्फ 1 ऑक्सीजन बच गया, वो यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन आ गया, अब 2 हाइड्रोजन बच गए, वो डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। H3PO3 में क्या होगा, एक तो P डबल बॉन्ड O ऐसे आ गया, 2 ऑक्सीजन है, वो 2 ऑक्सीजन हमने साइड में अटैच कर दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, 2 तो ऑक्सीजन के साथ आ गए, 3rd ये हो गया। नेक्स्ट हम H3PO3 में देखेंगे,
H3PO4 में, तो P की साइड में एक तो डबल बॉन्ड वो ऐसे रहेगा। अब 3 ऑक्सीजन और है, तो 3 साइड हम 3 ऑक्सीजन और अटैच कर दिए। 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब हम देखते हैं, इसमें भी P डबल बॉन्ड O 1 ही है, इसमें भी P डबल बॉन्ड O 1 ही है, और इसमें भी P डबल बॉन्ड O 1 ही है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 1 OH है, 1 आयनाइजेबल प्रोटॉन है। यहाँ पे क्या है, पर P डबल बॉन्ड O 2 आयनाइजेबल प्रोटॉन है, और यहाँ पे पर P डबल बॉन्ड O 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। बट जो एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं वो तो एक ही है, बट यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स आयनाइज हो सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, इसमें पर P डबल बॉन्ड O 1 ही OH प्रेजेंट है, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। इस वजह से ये क्या है, ज्यादा एसिडिक है इससे, और ये ज्यादा एसिडिक है लास्ट वाले से। तो ये H3PO2 हमारा क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और H3PO4 क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज मोर एसिडिक देन H3PO3, H3PO3 is more acidic than H3PO4। रीजन हमने क्या देखा, जब हम on moving from H3PO2 to H3PO3 to H3PO4, on moving from H3PO2 to H3PO4, the number of ionizable H positive ion increases, but only one P double bond O is present in all three. So H3PO2 is more acidic than that of H3PO3, which is more acidic than H3PO4 तो यदि हमसे कंपेयर पूछे तो H3PO2 is more acidic than H3PO3, that is more acidic than H3PO4। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।